हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हरियाणा में विभिन्न संगठन व उनकी स्थापना के बारे में। ये वीडियो क्लिप है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है आने वाले हरियाणा एसआई के एग्जाम में। तो आप लोग मन लगा के इस वीडियो क्लिप को सुनिएगा, समझिएगा और के साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो क्लिप का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे विजिट कीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए ये भी है कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है और इस उपलक्ष्य पे आप लोगों को स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे हर कोर्सेज पे 75% का जो है ऑफ मिलने वाला है। तो आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे विजिट कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सटीक ये वीडियो है आपके लिए। हरियाणा में हैफेड की स्थापना कब हुई? इन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, चेयरपर्सन, स्थापना और हेडक्वार्टर वगैरह की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप स्टार आईक्यू पे देख लीजिएगा। इनकी स्थापना के साल इस वीडियो क्लिप में मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। हैफेड हैफेड की स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों जब हरियाणा बना था, तभी 1 नवंबर 1966। इसके अध्यक्ष का नाम कैलाश भगत है, मतलब चेयरपर्सन है इसके वर्तमान में, वो भी बात आप याद रखिएगा। ऐसा ही सवाल अगर पूछे आपसे कि हरियाणा कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हरियाणा कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक की स्थापना हुई थी नवंबर 1966 के अंदर। भारतीय विद्युत प्रशिक्षण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई वर्ष 1965 के अंदर स्थापना हुई थी, मतलब हरियाणा बनने से एक वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इसी के तहत आप लोग हरियाणा, उत्तर हरियाणा और बिजली निगम और एक साथ में दक्षिण हरियाणा बिजली बोर्ड, इन दो को पढ़ा करते हैं। एक्चुअली हरियाणा के दो स्टेट बोर्ड है और ये ओवरऑल हरियाणा जो है वो पूरे भारत में सेकंड पोजीशन में आया है रिसेंटली। फर्स्ट पोजीशन पे गुजरात के बिजली बोर्ड हैं वो आए हैं। तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को, 3 मई 1967। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना, हरियाणा के जो वित्त मंत्री है वर्तमान में, हरियाणा के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री है, अलग से कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी के पास में नहीं है। और वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1967 के अंदर हुई थी, ठीक है, जब हरियाणा में पहली बार इलेक्शन भी हुए थे इस वर्ष में। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को हुई थी, 1969। और 1969 वो वर्ष भी है जहां पे दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क आया था जिसका नाम अरप्पा नेट था। 1969 वो वर्ष भी है जिसमें इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है? बेंगलुरु के अंदर पड़ता है। हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, इसकी स्थापना हुई थी 1966 को और शुगर मिल्स वाला डिपार्टमेंट सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है और हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट हरियाणा, यानी कि शहरी स्थानीय निकाय, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1982 को जो है इसकी स्थापना हुई थी अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट हरियाणा की। मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायतों की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत हरियाणा में यमुनानगर के अंदर है। पहले थी 472 यमुनानगर के अंदर, प्लस में 18 और ऐड हो गई है तो अब 490 हो चुकी है। वर्तमान में सबसे कम ग्राम पंचायत की जिले में फरीदाबाद के अंदर है, 116 पहले थी, 3 और ऐड हो गई है तो 119 हो चुकी है। तो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना 1 अप्रैल 1982। और इसी के तहत आप नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद यही चीज पढ़ा करते हैं। लाइक अगर आप नगर पालिका की बात करते हैं तो इसकी जनसंख्या 50,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नगर परिषद की बात करते हैं तो 50,000 से 3 लाख के बीच में होनी चाहिए और अगर आप नगर निगम की बात करते हैं तो जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। वर्तमान की स्थिति अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर नगर पालिका को अगर आप पढ़ते हैं तो पहले ये 56 हुआ करते थे, लेकिन रिसेंटली जून 2021 के बाद में 3 और नए ऐड हो गए तो अभी 59 हो चुके हैं। एक बाड्डा, एक आदमपुर और एक सीवन, ये 3 नए नगर पालिका में ऐड हो चुके हैं। ऐसे ही मैं अगर आपको कहता हूं कि हरियाणा में नगर परिषद कितने हैं तो वर्तमान में टोटल 22 है, 9 को रिसेंटली ऐड किया गया था। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि नगर निगम कितने हैं तो वर्तमान में 11 हो चुके हैं। 11वां मानेसर है, इसको बनाने की घोषणा हुई थी किसान दिवस यानी कि 23 दिसंबर के दिन, 23 दिसंबर 2020। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना है सर? 1 2 4, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4,
124.34 ऐसे याद कर सकते हो आप। 124.34 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। आप ये पीछे वाला पॉइंटों वाला छोड़िएगा, 124 वाला याद करिएगा, राउंड फिगर में ज्यादा आसान रहेगा। इसमें कुल कितने गांव शामिल है? 29 गांव शामिल है, ये भी याद रखना। और हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका नाम है गुरुग्राम, और गुरुग्राम जो है इसके अंदर 2 नगर निगम है अब वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो। हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद का था जिसकी स्थापना 1994 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद में साल 2008 में गुरुग्राम आया था, फिर 2010 में और बहुत सारे नगर निगम आ गए थे जिसमें हिसार, अंबाला, करनाल वगैरह भी आपके जो है ना शामिल कर दिए गए थे। लेटेस्ट सोनीपत का था 1 जून 2015 का। उसके बाद अब लेटेस्ट जो आ चुका है वो मानेसर आ चुका है। अगला आपका बोर्ड रहता है हरियाणा खादी और विलेज इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ये 1 फरवरी 1969 को हुई थी। और हरियाणा के अंदर पहला खादी ग्रामोद्योग जो है वो पंचकुला के अंदर खोला गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना, इसकी स्थापना पर्टिकुलर 1 अप्रैल 1971 को हुई थी। हरियाणा में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन का नेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो इन द ईयर ऑफ 1972। और जो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला डिपार्टमेंट है एट प्रेजेंट में किसके पास में? ये मूलचंद शर्मा के पास में है, जो बलरामगढ़ से जीते हुए हैं, याद रखिएगा आप लोग, जिनके पास में खनन वाला मंत्रालय भी है। और खनन, अवैध खनन को रोकने के लिए हरियाणा में ई रवाना योजना को भी शुरू किया है रिसेंटली। सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई है? सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत 1972 को हुई है। मैं आपको बता देता हूं कि पशु टीकाकरण के मामले में हरियाणा नंबर 1 पे है। पशु कल्याण के क्षेत्र में हरियाणा राज्य को नंबर 1 अवार्ड मिला है। और ई पशु संजीवनी योजना हरियाणा के नारनौल से शुरू हुई है। और पशु वाला डिपार्टमेंट मंत्री जो है उनका नाम है जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, जो कि लोहारू से जीते हुए हैं। इनके पास में मत्स्य पालन भी है और इन्हीं के ही पास में जो है कानून मंत्रालय वाला डिपार्टमेंट भी है। कमांडेंट एरिया डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा, इसकी स्थापना, कमांड एरिया जो आपका डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा है, इसकी स्थापना पर्टिकुलर 19 अगस्त 1974 को हुई है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव फेडरेशन, इसकी स्थापना भी 1 अप्रैल 1977 को हुई है। और हरियाणा डेयरी की अगर आप बात करते हो तो वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो हरियाणा के अंदर जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता सबसे ज्यादा हो चुकी है। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाते हैं, तब हमने यह आंकड़ा 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति पढ़ा था, लेकिन मैं अगर आज पढ़ा रहा हूं तो यह हो चुका है 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति, जो कि पूरे भारत राज्य में सर्वाधिक है। आप पिछले वर्ष का आंकड़ा पढ़ा करते तो 970 पढ़ा करते थे, जिसके अंदर जो है पंजाब नंबर 1 पे था, हरियाणा दूसरे नंबर पे था। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का था, उसमें हरियाणा को 1142 दिया है, लेकिन उसके बाद लेटेस्ट अपडेट हुआ है तो वो 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति है। दोनों ऑप्शन में हो तो 1344 टिक कीजिएगा, दोनों में से अलग अलग आता है देखो तो आपको 1142 पे टिक करना है। हरियाणा भंडारगार, ये निगम की स्थापना हुई थी 19 अगस्त को हुई थी, ठीक है ना। अगला हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1976 को। हरियाणा अर्बन ई स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको आप लोग हुड्डा कहते हैं, इसके तहत जो है क्लास 1 के फ्लैट दिए जाते हैं, जैसे खिलाड़ी भी जीतते हैं तो उन्हीं को यहाँ पे ही फ्लैट दिए जाते हैं। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट 13 जनवरी 1977 को जो है वो स्टेबलाइज्ड हुआ था। हरियाणा हार्ट्रोन, हार्ट्रोन की स्थापना 1 जनवरी 1983। 1 जनवरी को आप डीआरडीओ की स्थापना दिवस भी मनाते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का मोटो है बलश्यम मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है, इंग्लिश में है स्ट्रेंथन इज ओरिजिन ऑफ साइंस। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और जी सतीश रेड्डी जो है इसके संस्थापक या इसके चेयरपर्सन है एट प्रेजेंट में, जिनका कार्यकाल रिसेंटली 2 ईयर जो है एक्सटेंशन मिली है इनके कार्यकाल को। भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना हुई थी इन द ईयर ऑफ 1979। हरियाणा उर्दू अकादमी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और इसका सही आंसर रहेगा 22 दिसंबर 1985 को। इसके निदेशक चंद्र त्रिखा है, जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हरियाणा, इसकी स्थापना इन द ईयर ऑफ 1992। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा, इसकी स्थापना इन द ईयर ऑफ 1990 और 1991। अगला आपका शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके डगशई के क्षेत्र से घग्गर नदी का उद्गम स्थल आप पढ़ा करते हैं। इसकी स्थापना हुई है इन द ईयर ऑफ 1993। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण, इन द ईयर ऑफ 1997। हरियाणा विद्युत प्रसारण एलटीडी या निगम
लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 19 अगस्त 1997। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना हुई है 1997 को। यहां से एक फैक्ट याद रखिएगा, हरियाणा का एक जिला है जिसको आप भारत का मिलीनियम सिटी कहा करते हैं, गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर रिन्यू पावर कंपनी का हेडक्वार्टर है। रिन्यू पावर कंपनी का उद्देश्य है कि साल 2015 तक रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांसफॉर्म कर दिए जाए। लाइक कैसे, जैसे कि अभी कोयले के ऊपर इंडिया जो है वो 60% डिपेंड है, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग जो है वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और के साथ में वाटर एनर्जी, इसको आप लोग हाइड्रो एनर्जी कहा करते हो, इन पे डिपेंड होना चाहते हैं। सर एट प्रेजेंट में हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी पे कितना डिपेंड है? तो एट प्रेजेंट हम लोग 11% डिपेंड है और 60% हम कोल एनर्जी पे डिपेंड है। अब कोयले से आपको सभी को पता है कि बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। कार्बन उत्सर्जन के मामले में चाइना, अमेरिका के बाद में इंडिया थर्ड पोजीशन पे आता है। इस पॉइंट को भी आप अपने मन में बनाए रखिएगा। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसकी स्थापना 17 अगस्त 1998 को हुई थी। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट ये 1998 में लागू हुआ था। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, सबको पता है 1 जुलाई 1999। और हरियाणा में जो सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आई थी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति आई थी, वो साल 2000 में आई थी। हरियाणा में आईटी नीति लागू हुई थी साल 2000 में। गैर सरकारी संगठन सीड जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। हरियाणा में किस वर्ष को किसान मजदूर वर्ष, ये क्वेश्चन एचएसएससी ने 2 बार पूछा है, साल 2009 इसका सही आंसर था। संवाद सोसाइटी की बात करते हैं तो 2008 में 12 फरवरी के दिन हरियाणा में ऊर्जा वर्ष जो है वो साल 2010 को मनाया गया था। अगेन इसे एचएसएससी ने पूछा हुआ है। नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुई थी जनवरी 2011 के अंदर। हरियाणा राज्य महिला आयोग बना था 1999 में 20 अप्रैल को। और ऐसे ही अगर बात आपसे पूछी जाए, हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर 2012 में, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन 2011 में, और निवेश एवं उद्यम नीति 2015 में आई थी ये आपकी। और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, इसकी स्थापना 1971 में। आप इन्हें सटीक तरीके से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। बस इतने ही आपको ईयर के साथ में डेटा बताना था। शॉर्ट क्लिप था, बहुत ही मीनिंगफुल डेटा था, आप लोगों को याद रखना होगा। कम समय में आपको ज्यादा पहचानना होगा कैसे कैसे सवाल पेपर में बन सकते हैं। चलिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। स्टार आईक्यू पे आप लोग हमेशा जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।